नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। स्वतंत्र खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुकसाल स्वतंत्र। आज की जो स्पेशल रिपोर्ट है, आखिर अंकिता के हत्यारों को फांसी कब मिलेगी या तारीख पे तारीख रहेगी। उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति के जुबान पर यह सवाल होगा, उनके जहन में यह सवाल होगा कि आखिर अंकिता के हत्यारों को कब सजा मिलेगी। आज आप देख रहे होंगे, आज सुबह से ही लक्ष्मण झूला थाने में विभिन्न ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों का डेरा जमा रहा। आपको बता दें कि 6 दिन पहले एक लड़की लापता हुई थी, जो कि चीला रेंज में स्थित एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट का कार्य करती थी। अंकिता भंडारी पौड़ी जिले के सिरकोट की रहने वाली लड़की। महज 1 महीना भी उसे नहीं हुआ था अपने जॉब को करते हुए और उसके साथ ये व्यवहार किया गया। बड़े शर्म की बात है। तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से जब इस मामले को उछाला गया, राजस्व पुलिस द्वारा लगातार आनाकानी करती रहे। जैसे कि हमने पूर्व में भी आपको दिखाया, उसके पिताजी स्पष्ट तौर से कहते हैं कि पटवारी ने उनके साथ कोई सहयोग नहीं किया। कहीं ना कहीं संलिप्तता पटवारी की भी पाई जा रही है। सिस्टम के साथ खिलवाड़ है। उसमें आप देख रहे होंगे कि सुबह से लोग हत्यारों को पकड़ने के लिए लक्ष्मण झूला थाने में डटे हुए हैं। वहीं जब हत्यारों को पकड़ करके पुलिस लाई तो गंगभोगपुर, जहां पर यह रिसोर्ट बसंतरा स्थित है, उसके आसपास के ग्रामीणों ने गाड़ी को रोक करके मारने की कोशिश की। किसी तरह पुलिस वाले उन हत्यारों को बचा करके लक्ष्मण झूला थाने में लाए। लेकिन बेहद शर्मनाक और शोचनीय विषय, क्या देवभूमि उत्तराखंड राक्षस भूमि बनने जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना होगा कि इस तरह के कार्य माफी के योग्य नहीं है। तुरंत जेल होनी चाहिए। रिसोर्ट का मालिक पुलकित आर्य, उसके साथ रिसोर्ट का मैनेजर सौरभ, साथ में अंकित, 3 लोगों ने एक बच्ची की जान ली। महज 19 या 20 वर्षीय लड़की, और उसको जान लेने के बाद उसको नहर में फेंक दिया। बड़े शर्म की बात है। और इसे एक नाटकीय रूप दिया गया, फिल्मी रूप दिया गया। पुलकित आर्य स्वयं एफआईआर दर्ज करवाता है पटवारी के पास, ढूंढने का नाटक करता है। और जब उसका मित्र सारी कहानी बताता है, रिकॉर्डिंग बताता है कि उस लड़की के साथ उसकी क्या क्या बात हुई, हम आपको भी शेयर करना चाहते हैं कि जब लड़की का मित्र जो जम्मू में रहता है, उसने बताया कि मेरे साथ लगातार उसकी बात होती थी, लेकिन उस दिन जो बात हुई, रात को 8 बजे तक बात हुई। उससे पहले दिन जब वो बताता है कि उससे पहले दिन जो पुलकित आर्य है, पुलकित आर्य द्वारा उसको कुछ दिन पहले छेड़ा गया। उससे पहले सौरभ और अंकित के माध्यम से अंकिता भंडारी को कहा गया कि हमारे वीआईपी गेस्ट को सर्विस देने के लिए आप लड़कियां प्रोवाइड करिए। किस तरह का खेल चल रहा है इन रिसोर्ट में। बड़े शर्म की बात है कि देवभूमि में रिसोर्ट तो खुल रहे हैं, लेकिन इस तरह का गलत माहौल अगर उत्तराखंड में बना रहेगा तो ये बेहद शर्मनाक है और चिंता का विषय है देवभूमि उत्तराखंड के लिए। अब जब सब लोग पकड़े गए हैं, 3 आरोपी पकड़े गए हैं, तो अब ये उत्तराखंडियों के मन में, ये जहन में एक सवाल जरूर गूंज रहा है कि कब इन 3 आरोपियों को फांसी की सजा मिलेगी, और मिलनी भी चाहिए। क्योंकि अगर एक पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित, 3 लोग मिलकर अगर इतना बड़ा जुर्म करते हैं और उसके बाद वो बाइज्जत बरी होते हैं या कोर्ट से बेल पर उनकी जमानत होती है, बेहद शर्मनाक है। उत्तराखंड के भविष्य के लिए बेहद चिंतनीय है कि इस तरह का कृत्य करने वाला व्यक्ति जेल की सलाखों से बाहर होता है,
जेल की सलाखों में नहीं बल्कि फांसी होनी चाहिए इस तरह का कुकृत्य करने वालों के लिए, ताकि आगे आने वालों के लिए भी ये नजीर पेश हो और कोई भी व्यक्ति इस तरह का जघन्य अपराध करने से पहले कई बार सोचे और उसे पता हो कि इस अपराध के बाद मेरे को मृत्यु दंड ही मिलना है, तो अपराधों की संख्या में भी कमी होगी। उत्तराखंड सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, केंद्र सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह के कृत्य के लिए एक कानून, ठोस कानून बनाना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको कहता हूं कि जो 24 घंटे की जो बात करते हैं कि गुमशुदगी की रिपोर्ट, आजकल गुमशुदगी में 24 घंटे नहीं बल्कि जब अभिभावक कहे तो तब दर्ज कर उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। 24 घंटे का इंतजार करते करते किसी की जान चले जाती है। इस पर भी ध्यान केंद्र सरकार को देना चाहिए कि पूरे देश में इस तरह से कानून व्यवस्था को लाया जाए कि 24 घंटे नहीं बल्कि गुमशुदगी की रिपोर्ट तुरंत दर्ज की जाए, जिससे कई लोगों की जानें बच सके। लेकिन महज अब ये देखना है तीनों आरोपियों को फांसी की सजा होती है या फिर तीनों बेल पर छूटते हैं, क्योंकि पुलकित आर्य भाजपा के बड़ा नेता, पूर्व में राज्य मंत्री भी रह चुका डॉक्टर विनोद आर्य है। कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा भी दबाव बनाया जाएगा, तो देखना यह महज है कि इन तीनों आरोपियों को मौत की सजा होती है या नहीं। अगर कानून अपना कार्य निष्पक्षता से करेगा तो जरूर मौत की सजा इन तीनों को होगी, और जब इन तीनों को मौत की सजा होगी तो कहीं ना कहीं कानून की जीत दिखाई देगी और आने वाले समय में इन अपराधों पर भी लगाम लग सकती है। मैं मनीष कुकसाल स्वतंत्र लगातार आपको इस तरह की रिपोर्ट से पेश कराते रहूंगा। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए